सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ डिस्कस किया था माइक्रोबायोलॉजी का कुछ एक चैप्टर, जिसमें हमने यहाँ एक फ्लो चार्ट डिस्कस किया था स्टरलाइजेशन को रिलेटेड। ठीक है, तो हमने उसमें फर्स्ट मेथड देखा था, दैट इज फिजिकल मेथड, और सेकंड है केमिकल मेथड। तो आज हम फिजिकल मेथड यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो फिजिकल मेथड में सबसे पहले हमने फ्लो चार्ट में लिखा था दैट इज सनलाइट। तो सनलाइट आपको पता है नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि हम लोग उसमें क्या करते हैं, उसको नेचुरल वे में यूज़ कर सकते हैं। हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में भी हम उसे यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई चीज़ हमारे में बैक्टीरिया वगैरह हो गए हो तो हम उसे धूप में सुखा देते हैं। दैट इज़ उसमें हम क्या करते हैं, क्योंकि जो सनलाइट होती है उसमें बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें क्या होता है, जो भी बैक्टीरियाज होते हैं वो किल हो जाते हैं। तो उसमें यूवी रेज निकलती है। जो यूवी रेज होती है एक जर्मिसाइडल एक्टिविटी परफॉर्म करती है। जो भी जर्म्स उसमें प्रेजेंट है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम वो करेगी। तो ये एक नेचुरल रिसोर्स होता है। इसको हम हॉस्पिटल्स में भी यूज़ करते हैं। जैसे कि हम जैसे कोई बेडशीट है, लिनन्स जितने भी होते हैं बेडशीट में, जैसे बेडशीट है उसको सुखाने के लिए और ड्राई करने के लिए हॉस्पिटल्स में भी किया जाता है, नेचुरल वे का यूज़ किया जाता है, दैट इज अ लाइट। ओके, देन हमने पढ़ा है सनलाइट तो इम्पोर्टेंट है। वैसे ये क्या है, एक इफेक्टिव मेथड ज़्यादा नहीं होता, बिकॉज और हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। तो जैसे ड्राई हीट है, हमने हीट के दो मेथड पढ़े थे, फर्स्ट इज ड्राई हीट एंड सेकेंड वन इज मॉइस्ट हीट। तो ड्राई हीट में हमें कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जैसे कि रेड हीट कर सकते हैं, फ्लेमिंग हम उसकी कर सकते हैं, इंसिनरेटर का यूज़ करके हम स्टरलाइज कर सकते हैं आर्टिकल्स को, हॉट एयर ओवन का हम यूज़ कर सकते हैं। तो इंफ्रारेड भी इसी में ही आता है, और मॉइस्ट हीट को हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट इज ड्राई हीट। ड्राई हीट का मतलब हुआ हम हीट उसे दे रहे हैं लेकिन वो मॉइस्ट नहीं है, मतलब उसमें वाटर क्वांटिटी प्रेजेंट नहीं है, वो एकदम ड्राई है। ड्राई इन द सेंस हम रेड हीट उसे करेंगे। फर्स्ट है रेड हीट। तो रेड हीट का मतलब हुआ कि हम एक बंसन बर्नर या फिर एक बर्नर का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे ये एक बर्नर है, इसके अंदर हमने ना फ्यूल भरा हुआ है। ठीक है, ये फ्यूल है, रेड हीट करना है तो यहाँ पर एक फ्लेम होगी जिसपे हम जो भी आर्टिकल्स हैं उनको हमें क्या करना है, बर्न करना है, और यहाँ पर है ना फायर है। ओके, तो ये इसमें हम करेंगे रेड हीट। हमें जब तक करना है जब तक वो मतलब लाल ना हो जाए। इसके अंदर हम मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हैं। मेटेलिक ऑब्जेक्ट हो गए जैसे कि फोर्सेप्स हो गई। फोर्सेप क्या होते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ हम डायरेक्ट हाथ से नहीं उठाते उसको, कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई ऑब्जेक्ट जो आर्टिकल्स हैं उनसे उठाएंगे। तो जैसे फोर्सेप्स, चीटल फोर्सेप आती है, आर्टरी फोर्सेप आती है, तो उनको स्टरलाइज करना भी तो पड़ता है ना बाद में। इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी हमने यूज़ किए हैं तो हम उसे स्टरलाइज करेंगे। स्टरलाइज करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको स्टरलाइज करने के लिए रेड हीट का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम उस बर्नर पर जब तक उसको रेड हीट करेंगे, जब तक मतलब वो लाल नहीं होता ऑब्जेक्ट, उसको हम हीट करते रहेंगे। तो जैसे ही वो लाल हो जाएगा मतलब वो स्टरलाइज हो गया है। तो इस मेथड का हम यूज़ करते हैं। जैसे इनोकुलेटिंग वायर्स भी होते हैं। इनोकुलेटिंग वायर का मतलब, जैसे हमने कोई कल्चर लिया, उसको प्रिपेयर करा, अब कल्चर को उठाकर हमने किसी और स्लाइड पर अगर उसे रखना है तो हम उसे कैसे रखेंगे, तो हम इनोकुलेटिंग वायर का यूज़ करते हैं। ये एक वायर होता है जो मेटल का बना हुआ होता है। उसके आगे क्या होता है, एक ऐसे ट्रिंक शेप का होता है, जिसमें क्या होता है, वो एक सर्कल सी शेप का ले लेता है। ठीक है, जिससे हम उसको पुट करते हैं दूसरी स्लाइड पे। ठीक है, अब स्पूटम वगैरह है, कल्चर में तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी हमने जो भी इन्वेस्टिगेशन की है पेशेंट की, तो वो क्या हो जाता है, डिसइंफेक्शन उसका मतलब इन्फेक्ट हो गया, तो उसमें हम डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करेंगे, मीन स्टरलाइजेशन करेंगे। तो स्टरलाइजेशन उसे जब तक रेड हॉट करते रहेंगे जब तक उसको जितने भी पार्टिकल्स है किल हो जाएंगे। तो इस मेथड को हम इनके लिए यूज़ करते हैं। देन है सेकेंड मेथड इज फ्लेमिंग। फ्लेमिंग में क्या होता है, हम फ्लेम जैसे कि बंसन बर्नर है, इसी टाइप का होता है, ये फ्यूल होता है, इसके अंदर हम फ्लेम भर के रखते हैं। लेकिन इसके अंदर जो हम ऑब्जेक्ट्स को स्टरलाइज कर रहे हैं उसको हमें रेड हॉट नहीं करना है, बस स्लाइटली जो आग है मतलब जो फायर है उसके ऊपर से, फ्लेम के ऊपर से पास ओवर करना है। ओके, ना कि उसको एज अ रेड हॉट उसको एकदम लाल नहीं होने देना। ठीक है, जैसे कि ग्लास होते हैं वो तो ब्रेक हो जाएंगे अगर उसे ज़्यादा हीट कर दिया तो ग्लास स्लाइड्स हो गई कुछ, जिसपे हमने कल्चर प्रिपेयर किया है। कुछ जो टेस्ट ट्यूब्स होती हैं, टेस्ट ट्यूब्स ऐसे होती है ना, अब इनका जो ये टिप है
इसको रेड हीट करेंगे क्योंकि यही सबसे ज़्यादा कंटेमिनेटेड पार्ट होगा। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको रेड हॉट करेंगे, सॉरी इसको हम क्या करेंगे, फ्लेम करेंगे। ठीक है, बस हल्का सा करेंगे, फ्लेम पास हो उसके ऊपर से, ना कि उसको पूरा ही एकदम रेड हॉट करना है, वो तो ब्रेक हो जाएगा ना। दैट्स तो फ्लेमिंग मेथड में ये होता है, हम उसको थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे, फ्लेम के ऊपर रखेंगे और वो क्या स्टरलाइज हो जाएगा। जैसे कि कुछ कॉटन वुल प्लग्स हो गए, उसको भी हम स्टरलाइज करते हैं इस मेथड से। देन है इंसिनरेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मतलब एग्जाम में पूछा जाता है इंसिनरेटर क्या होता है, इंसिनरेशन टेक्निक्स कैसे हम उसे परफॉर्म करते हैं। तो देखो ये एक एक्सीलेंट मेथड होता है स्टरलाइज करने का आर्टिकल्स को। इसमें क्या होता है, हम आर्टिकल्स को रखते हैं। ये इंसिनरेटर एक मशीन होती है जिसके अंदर हमें जितना भी एनाटॉमिकल वेस्ट है, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, एनिमल कार्केसिस, प्लेसेंटा हो गया, कुछ भी हो गया जो रीयूज तो होगा ही नहीं कभी, उसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको रखते हैं और ये क्या होता है, उसको रैपिडली डिस्ट्रॉय कर देता है। बहुत ज़्यादा इसमें टेम्परेचर होगा, उसको रैपिडली वो डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, जितने भी मटेरियल उसमें प्रेजेंट होंगे, जैसे कि सॉइल ड्रेसिंग हो गई, जितनी भी ड्रेसिंग वगैरह है आखिर में कोई यूज़ नहीं होता वापस से उनका, तो उसको हम डिस्ट्रॉय करते हैं। तो उसको इंसिनरेटर में डालते हैं और कुछ एनिमल कार्केसेस को उसमें डालेंगे। ठीक है, फिर वो क्या होगा, उसको एकदम कम्प्लीटली बर्न कर देगा और लास्ट में क्या बचेगी, ऐश बचेगी, जिसको एक बहुत दूर जाके जो भी फील्ड है उसके अंदर है ना डीप बरीड कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये इंसिनरेटर एक बहुत अच्छा मेथड है क्योंकि कोई जम्स बचा ही नहीं, सब कुछ क्या हो गया, ख़त्म हो गया, कोई इन्फेक्शन का डर ही नहीं है। मतलब अब कोई इन्फेक्शन नहीं पहुंचेगा जितना भी एनाटॉमिकल वेस्ट था उससे। तो ये एक एक्सीलेंट मेथड होता है, लेकिन इसके कुछ वो भी तो होते हैं ना, जैसे इसके अंदर से गैसेस निकलती है तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। तो इसका एक साइड इफेक्ट होता है, जैसे इंसिनरेटर है, इतना सारा हमने उसके अंदर एनाटॉमिकल वेस्ट डाला, बर्न करने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, हीट, स्मोक सब कुछ प्रोड्यूस करेगा, जिससे गैसेस रिलीज होती है। तो जैसे एक गैस है डाइऑक्सिन, ठीक है, अभी डाइऑक्सिन जो है हार्मफुल है, ये हमारे एनवायरनमेंट में रिलीज होगी, इससे तो क्या होगा, पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा जहरीली गैसेस ये टाइप भी निकलती है। लेकिन एक्सीलेंट मेथड यही है, बस इसका थोड़ा सा साइड इफेक्ट है, मतलब इसके अंदर से कुछ गैसेस है जो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती है। ठीक है, देन है हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन क्या होता है, जैसे ओवन होता है, ओवन हमारे घरों में होता है, हम उसमें क्या करते हैं, उसको कोई भी चीज़ को जल्दी गर्म हमें करना होता है, बेक करना होता है, तो हम उसका यूज़ करते हैं। मतलब कि हम उसके अंदर टेम्परेचर सेट करते हैं और वो फटाफट हमें उसे जो चीज़ है उसको प्रिपेयर करके बेक करके बाहर दे देता है। तो ऐसे ही हॉस्पिटल्स में भी हॉट एयर ओवन का यूज़ किया जाता है। उसमें क्या होता है, बहुत गर्म हवा निकलती है, मीन्स हॉट एयर ओवन। इसके अंदर कुछ है जो कि मैक्सिमम कंडीशन होनी चाहिए, जैसे टेम्परेचर और जितने टाइम तक उससे हमें पार्टिकल्स, जो भी आर्टिकल्स है सॉरी, उन्हें रखना है। तो देखो लुईस पास्चर जो थे वो क्या है, इन्होंने इसको, इस टेक्निक को बताया था, इन्होंने इसी को डिस्कवर किया था। लुईस पास्चर कौन है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, लर्न कर लेना। तो जो लुईस पास्चर है उन्होंने बताया कि ऐसी मशीन है जिसमें हम 160 डिग्री मतलब 160 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इसे प्रोवाइड करेंगे और 1 घंटे तक इसके अंदर हम जितने भी हमें आर्टिकल्स को स्टरलाइज करना है उनको रखेंगे। ठीक है, हॉट एयर ओवन होगा, ये कंडीशन अप्लाई की। जैसे कुछ टेस्ट ट्यूब्स उसमें हम रखेंगे, ग्लास वेयर्स हम उसमें रखेंगे, सीजर्स हो गए, कॉटन स्वैप्स हो गए, जो पेट्री डिशेज होते हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं हम उसके अंदर रख देंगे 1 घंटे के लिए 160 डिग्री सेल्सियस पर। वो स्टरलाइज होगा, उसके अंदर जितने भी हॉट एयर है वो प्रोड्यूस होगी और जितने भी आखिर में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। तो हॉट एयर ओवन में ये होता है। लेकिन इसके भी कुछ प्रिकॉशंस है। इसमें क्या प्रिकॉशंस, जैसे नॉट ओवरलोडेड, इसको हमें ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना। ठीक है, और उसमें फैंस होते हैं ना, जैसे छोटे छोटे पंखे उसके अंदर लगे होते हैं ताकि जो एयर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सभी में और जितने भी आर्टिकल्स उसमें रखे हैं वो सब एकदम अच्छे से स्टरलाइज हो जाएं। तो कंडीशन इसकी है कि इसके अंदर ओवरलोड उसे नहीं करना है और मस्ट शुड फैन इज फिटिंग इन दैट हॉट एयर ओवन, उसमें हमें फैंस को फिट करके रखना है ताकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए एयर का। ठीक है, फिर हमें क्या करना है,
जैसे हॉट एयर ओवन है तो गर्म हवा उसमें से निकलेगी, तो हमें अचानक से उसे नहीं खोल देना है। जैसे हमारा जो मेथड है कंप्लीट हो गया, हमने स्टरलाइज कर लिया, ठीक है, 1 घंटे तक, उसके बाद हमें उसे डायरेक्ट नहीं खोलना है, उसको हम क्या कर रखना है, बहुत देर तक, मतलब 2 घंटे का मैक्सिमम टाइम होता है, उसमें हम उसे बंद करके रखते हैं और 2 घंटे बाद, मतलब हम पहले उसे कूल करेंगे और उसके बाद ही उसे ओपन करेंगे। तो इससे क्या होगा, जितने भी स्टरलाइजर हमने यूज़ किया, मतलब पार्टिकल्स जो है किल हो जाएंगे, माइक्रोब्स किल हो जाएंगे। सो ये एक मेथड था जिससे हम क्या करते हैं, आर्टिकल्स को स्टरलाइज करते हैं। फर्स्ट इज ड्राई हीट में है रेड हॉट, ठीक है, मेटल्स को रेड हॉट करेंगे जब तक वो लाल नहीं हो जाते हैं, तो तब तक हम, जैसे कि फोर्सेप्स हो गए, इनोकुलेटिंग वायर हो गए, फ्लेम करेंगे जब तक, लेकिन इसमें रेड हॉट पूरा नहीं करना, ओनली उसके ऊपर से पास करना है। इंसिनरेटर में हम डालेंगे, वो बर्न हो जाएगा, बिल्कुल ऐश बना देगा। एक्सीलेंट मेथड तो यही है। हॉट एयर ओवन हमने अभी डिस्कस किया, उसके अंदर हम जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको रखेंगे, उसमें हॉट एयर जो होते हैं, फैंस होते हैं, फिट होते हैं, जो उसको क्या करेंगे, स्टरलाइज कर देंगे अच्छे से, ठीक है। बस इसके अंदर टेम्परेचर इतना और इतने मैक्सिमम टाइम तक हमें उसे रखना होगा, ओके। प्रिकॉशंस में हमने देखा ओवरलोड उसे नहीं करना है, फैंस फिट होने चाहिए, और लास्ट में है वो कूल करेंगे हम उसको खोलने से 2 घंटे पहले, ठीक है। 2 घंटे उसको पहले ठंडा होने के लिए रखेंगे और उसके बाद ही हम उसे क्या करेंगे, ओपन करेंगे। सो ये तो था। अब हम डिस्कस करते हैं इंफ्रा, लास्ट मेथड है इंफ्रारेड रेज को यूज़ करके हम कैसे उसको क्या कर सकते हैं, स्टरलाइज कर सकते हैं। तो ये भी ड्राई हीट का ही है। तो स्टरलाइजेशन टेक्निक्स हम कैसे करेंगे, कुछ रेज होती है इंफ्रारेड रेज, उसको हम पास करते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, एक मूविंग कन्वेयर बेल्ट लगा होता है जो क्या है, मूव करता रहेगा और उसके अंदर एक टनल प्रेजेंट होती है, मतलब एक घूमने वाला एक मशीन टाइप मान लो, एक टनल टाइप मान लो। तो टनल जो होती है उसके वो क्या पास होती रहेगी, घूमती रहेगी, जिसे एक कन्वेयर बेल्ट है, ये घूमता रहेगा, किससे, जो टनल जो है उससे पास हो रही है, ठीक है। उसमें हम आर्टिकल्स को रख देंगे, आर्टिकल्स रखेंगे तो ड्राई हीट चारों तरफ से आती रहेगी, तो जो आर्टिकल्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, मतलब कि जो हीट दैट इज इंफ्रारेड्स जो आएगी, रेडिएटर का काम करेगी, रेडिएशंस निकालेगी इंफ्रारेड रेस, तो उसके जो अंदर हमने सामान रखा है, जितने भी आर्टिकल्स उसमें रखे हैं, वो सब क्या स्टरलाइज हो जाते हैं। जैसे इसके लिए भी मस्ट कंडीशन है 180 डिग्री सेल्सियस का होता है, और उसमें वो 7.5 मिनट्स तक ही हमें आर्टिकल्स को रखना होता है, बस इतने में ही वो क्या होता है, स्टरलाइज हो जाते हैं। लेकिन जैसे इसमें भी हम मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं, जैसे हमने हॉट एयर ओवन पढ़ा था, उसमें भी कंडीशंस मस्ट थी, इसमें भी मस्ट है 180 डिग्री फॉर 7.5 मिनट्स। एंड मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट्स इसमें हम प्लेस करते हैं, और जो ग्लास वियर्स होते हैं, जो कांच का सामान होता है, स्लाइड्स वगैरह होती हैं, उसे हम इसमें रखेंगे, रेडिएशंस आएंगी और वो क्या होंगी, पास होती किसी टनल में से, और जो मूविंग कन्वेयर बेल्ट है वो घूमता रहेगा, जिससे रेडिएशंस उसमें गिरेंगी, और जो आर्टिकल्स उसके अंदर हमने रखे थे वो एकदम साफ स्टरलाइज हो जाएंगे, और कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें प्रेजेंट नहीं होगा। तो सब क्या हो जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और जितने भी उसके अंदर अच्छे से हमने आर्टिकल्स को रखा था वो सब क्लियर और क्लीन हो जाएंगे, मतलब वो स्टरलाइज हो जाएंगे, ओके। सो ये था लास्ट मेथड, जो कि फिजिकल रेड हीट जो हमने पढ़े थे, सबसे पहले रेड हीट, फ्लेमिंग, इंसिनरेटर, हॉट एयर ओवन, एंड लास्ट वन इज इंफ्रारेड रेज। सो ये तो थे हमारे ड्राई हीट के मेथड्स। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे दैट इज मॉइस्ट हीट, ओके। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, ओके। थैंक यू सो मच।